हेलो दोस्तों, ओम शांति। चलिए दोस्तों, आज हम आत्माएं अपने बारे में जानेंगी कि आखिरीन हम कौन है, हमारे गुण क्या हैं, हमारी शक्तियां क्या हैं, कहाँ हमसे नेगेटिविटीज़ गलतियां होती हैं। तो ये शरीर है ना दोस्तों, इस शरीर के ऊपर हमारे नाम पड़ते हैं, लेकिन हम आत्माएं तो इस शरीर के अंदर भ्रुकुटी के बिल्कुल बीचों बीच बैठती हैं, जो कि परम धाम से परमात्मा के पास रहती हैं और परम धाम से यहाँ कर्म क्षेत्र पर कर्म करने के लिए आती हैं। तो दोस्तों, हमें परमात्मा ने हम ही से मिलवाया है कि हे आत्मा, तुम जो इस समय जैसे हो तुम ऐसे नहीं, जैसे तुम परम धाम में थे वो सुनो। पिता ने हमें हमसे परिचय करवाया है। वो क्या? देखिए दोस्तों, बाबा ने कहा, हे आत्मा, तुम्हारे अंदर ही मन, बुद्धि और संस्कार है। जैसे दोस्तों, इस शरीर के अंगों को हम देखते हैं ना, आँख, कान, मुख, ज्ञान, शरीर, ये आँखों से देखने में आता है। अब आत्मा तो देखने में नहीं आती, तो उसके गुण कैसे देखने में आएंगे? तो लेकिन आत्मा में ही मन, बुद्धि और संस्कार हैं। तो दोस्तों, जैसे मन में कोई बात आई, बुद्धि ने निर्णय दिया करूं या नहीं, और फिर जब करने से जो हमारा संस्कार बना, अच्छा या बुरा, उस प्रकार आत्मा अच्छी या बुरी बनती जाती है। अगर बुद्धि ने निर्णय सही लिया तो हमारे सुकर्म बनेंगे, जो आगे आने वाले जीवन में हम अच्छे सुखों में जाएंगे। और अगर हम आत्मा में बुद्धि ने निर्णय गलत लिया तो हमारे विकर्म बनते हैं, संस्कार गलत होते जाते हैं, जिससे आत्मा को आगे आने वाली स्थिति में दुखों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, बाबा ने बताया, हे आत्मा, तुम्हारे असली गुण हैं कौन कौन से? ज्ञान, देखो बुद्धि चलती है ना, शांति, पवित्रता, सुख, प्रेम, शक्ति और आनंद। दोस्तों, बाबा कहते हैं, मैं हूँ सुख का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का सागर, पवित्रता का सागर, ज्ञान का सागर, सुखों का सागर। मैं सागर ही सागर। मेरे बच्चे भी, फिर अगर तुम हो तो तुम्हारे अंदर भी यही गुण हैं। फिर तुम खुद को भूल क्यों गए हो? क्यों भूले? क्योंकि परमात्मा ने कहा तुम खुद को भूल गए, इसलिए मुझे भी भूल गए। और तुम्हारे भूलने का कारण क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो जिसके ऊपर बादल आ गए हैं। इसलिए इन बादलों को हटाओ और अपने असली रूप में आ जाओ। तुम बिंदी हो, तुम आत्मा हो, और इस शरीर के अंदर बैठी हुई, मुख से सिर्फ बोलती हो, कानों से सुनती हो, आंखों से देखती हो, नाक से स्मेल करती हो, शरीर से चलती हो, हाथों से कार्य करती हो। तो ये बाबा ने कहा, तुम्हें मैंने कपड़ा दिया है इसके द्वारा कर्म करने का, ना कि तुम शरीर हो। उसके बाद फिर बाबा ने कहा, हे आत्मा, तुम्हारी 8 शक्तियाँ हैं। कौन कौन सी? निर्णय लेने की शक्ति है तुम में, सहन शक्ति है तुम में, समाने की शक्ति है तुम में, परखने की शक्ति है, सामना करने की शक्ति है, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति है, क्योंकि तुम तो छोटी सी आत्मा हो, तो इतना क्यों विस्तार करा है? और बाबा ने कहा, तुम्हारे में सहयोग की शक्ति है, एक दो के साथ रहते हो, और तुम्हारे में समेटने की शक्ति है। इस प्रकार बाबा ने कहा, हे आत्मा, तुम्हारे 3 गुण हैं। कौन से? नम्रता तुम्हारे अंदर है, कहाँ खो गई? अपने अंदर फिर से नम्र हो जाओ। दृढ़ता, स्ट्रांगनेस है तुम्हारे अंदर। और अंतर्मुखता, हे आत्मा, तुम तो मेरे साथ परमधाम में आत्मा के रूप में ही रहते हो, फिर क्यों बाहर फैल गए हो इतना? अंतर्मुखी हो जाओ। फिर बाबा ने कहा, जिसका सफ़ेद रंग है तुम्हारी आत्मा में। फिर बाबा ने कहा, हे आत्मा, तुम्हारे 3 मन हैं। कौन कौन से? अचेतन मन, अवचेतन मन और सचेतन मन। जब तुम नींद में होते हो तो मन अचेत हो जाता है, और जब तुम आंखें खोलकर जब सारे कार्य करते हो तो तुम सचेत मन हो, और जब तुम नींद में होते हो तो तुम्हारा एक अवचेतन मन भी है, जो मेरे से डायरेक्ट जुड़ा है, जो कार्य करता है। उसके बाद बाबा ने कहा, हे आत्मा, तुम्हारे ऊपर 6 तत्वों की ऊर्जा वर्क करती है। कौन सी? आकाश तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और ब्रह्म तत्व। छोटे से ब्रह्म तत्व को ईथर तत्व भी कहा जाता है। उसके बाद फिर बाबा ने कहा, हे आत्मा, तुम्हारे अंदर स्थूल और सूक्ष्म शरीर को चलाने वाले 7 चक्रों की ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा? मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र,
और आज्ञा चक्र और सहस्त्रार्थ चक्र। इस प्रकार बाबा ने कहा कि तुम्हारे इस शरीर को चलाने वाले ये चक्र है। मूलाधार चक्र सबसे नीचे जिस पर हम बैठते हैं, स्वादिष्ठान चक्र उसके ऊपर है जहाँ हमारी नाभि है, उसके ऊपर मणिपूरक चक्र है, उसके ऊपर अनाहत चक्र हार्ट चक्र जिसे हम कहते हैं, विशुद्धि चक्र जो गले में है, आज्ञा चक्र जो माथे में है और सहस्रार चक्र जो सबसे ऊपर है। उसके बाद बाबा ने कहा ये सभी चक्र जो है ना दोस्तों, ये मन बुद्धि संस्कार गुण हमारी शक्तियाँ, ये 6 और 7 चक्र ये ही हम आत्माओं का बाबा ने कहा श्रृंगार है। फिर बाबा ने कहा हे आत्मा, ये तुम्हारा संपूर्ण स्वरूप है, इन द्वारा ही तुम हर कर्म बोल और संकल्प करती हो। इस प्रकार दोस्तों बाबा ने हमें बताया। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हारे शरीर की 3 मुख्य नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। वैसे तो 72,000 नाड़ियाँ हैं, वैसे तो अनगिनत है, 72,000 उनमें मुख्य और सबसे मुख्य ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना है। फिर बाबा ने कहा ये जो तुम्हारे 7 चक्र है ना, ये अनेक सूक्ष्म नाड़ियों, कुंडलिनी शक्ति, 5 सूक्ष्म कोश सहित सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को चलाने में हर कार्य करती हैं। फिर उसके बाद दोस्तों बाबा कहते मुझ आत्मा की ऊर्जा से ही इन सब का कनेक्शन जुड़ा है। इन सभी को काम करने के लिए मुख्य आत्मा से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। अच्छा, ओम शांति।